कोरोना महामारी के कारण सभी वर्गों को कहीं न कहीं क्षति पहुंची है। ऐसी क्षति पूर्ति के लिए केंद्र सरकार की योजना के तहत इंदौर में जो बच्चे अपने अभिभावक खो चुके हैं, उनकी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें निःशुल्क शिक्षा मिल सके, ऐसे 235 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। इंदौर में महामारी की दूसरी लहर मानव जाति के लिए काफी नुकसानदेह साबित हुई है। इसी के चलते महामारी के दौर में कई बच्चों के माता पिता का साया उनके सर से हट गया। अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की सामने आई है, जिसके बाद केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा सराहनीय पहल करते हुए इन बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है, जिसके तहत इंदौर शहर के सांसद शंकर लालवानी द्वारा सांसद सेवा संकल्प ऑनलाइन एप्लीकेशन तैयार की गई है और इस एप्लीकेशन के माध्यम से करीबन 550 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया है और देर शाम 235 बच्चों के रजिस्ट्रेशन के मुताबिक निःशुल्क शिक्षा नीति के प्रमाण पत्र सुपुर्द किए गए। यह बच्चे अब स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। शंकर लालवानी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि शहर में कई सामाजिक संगठन इस तरह के सहयोग कर रहे हैं। अब करीबन 95 स्कूल से चर्चा हुई है। उनका कहना है कि वह बच्चों को अलग अलग प्रतिशत के हिसाब से निःशुल्क शिक्षा देंगी, लेकिन यह प्रतिशत की फीस भरने के लिए भी सामाजिक संगठन आगे आए हैं। कितने बच्चों को इससे मदद मिली? ये कोरोना के इस विषम परिस्थिति में बहुत सारे बच्चों ने अपने अर्निंग मेंबर खोए हैं और जो अर्निंग मेंबर गए उसके बाद उनके सामने समस्या आ गई थी कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। उसको लेके सांसद सेवा संकल्प द्वारा हमने प्रयास किया कि उन बच्चों की पढ़ाई उसी स्कूल में चलती रहे जिस स्कूल में पढ़ते हैं। लगभग ऑनलाइन में हमने एप्लीकेशन मंगाई थी और कुछ बाद में तो उन्होंने ऑफिस में आके भी एप्लीकेशन दी। लगभग 550 एप्लीकेशन आई। उसमें से जो हमने स्कूल वालों को पहले बुलाया था और उन जिन स्कूल वालों को एक कमेटी बनाई थी जो शिक्षा से जुड़े हुए विशेषज्ञ लोग हैं, उन्होंने कमेटी में उन बच्चों से बातचीत की और 235 बच्चों को आज हमने स्कूल के पत्र दिए हैं और उसमें कुछ स्कूल वालों ने फीस माफ़ की बात कही है, कुछ स्कूल वालों ने 50%, कुछ स्कूल वालों ने 25%। इस प्रकार अलग अलग स्कूल वालों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्कूल की फ़ीस माफ़ करने की बात कही है। तो बाकी बचा हुआ जो राशि है वो हमने समाज से बातचीत करके हमने सबने मिल के दी है। तो जितनी भी राशि कम पड़ी वो समाज ने उसमें जोड़ी है। मुझे उन स्कूल वालों को भी धन्यवाद देता हूँ और जिन्होंने इसमें प्रकल्प में जुड़े उनको भी धन्यवाद देता हूँ। आने वाले बुधवार को हम कॉलेज के जो लगभग 175 छात्र हैं उनको बुला रहे हैं, उनके भी व्यवस्था करने का हम प्रयास करेंगे ताकि उनकी पढ़ाई आगे चलती रहे। अच्छे समाज के निर्माण में व्यक्ति का निर्माण जरूरी है और व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण होता है और राष्ट्र निर्माण होता है, इसलिए उस छात्र को पढ़ाई जरूरी है। उसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं और कोचिंग के लिए कोचिंग वालों से भी बात हुई है, वो निःशुल्क कोचिंग देने को भी तैयार है। आने वाले समय में हम वो भी कर रहे हैं। एक दूसरा पक्ष है, जिन परिवारों ने कमाने वाले खोए हैं उनकी माता बहनों के लिए कुछ हम बात कर रहे हैं कि उनकी जिस प्रकार की शिक्षा हो उस अनुसार नौकरी मिले, उसके लिए इंडस्ट्री वालों से बात हुई है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम प्रयास करेंगे। हमने उनसे बोला है कि अगर आप चाहते हैं कहीं सर्विस या नौकरी, हम प्रयास करेंगे उनके अनुसार उस इंडस्ट्री में डालने का। तो एक प्रयास है कि हमारी माता बहनें उनको प्रशिक्षण भी देने का प्रयास करेंगे ताकि वो आत्मनिर्भर अपने पैरों पर खड़ी हो और अपने परिवार का लालन पालन करें। आज कितने बच्चों को ये सहायता? 235 बच्चों को आज दे रहे हैं और उसके बाद कुछ और आए हैं बाद में। तो जब कमेटी बैठेगी तो उस पर विचार करके निर्णय करेगी। कितना वर्ष तक ये सहायता देते हैं? इस वर्ष कर रहे हैं और अगले वर्ष की व्यवस्था, इसके बाद हम कॉलेज के बाद उसकी भी व्यवस्था हम प्रयास करेंगे। हमारा कहना है कि जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसी स्कूल में पढ़े और जितनी उनको आवश्यकता उतनी करेंगे। इस बार जो लगभग अमाउंट आ रहा है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास आ रहा है राशि का, जो स्कूलों में हम जो किसी न किसी माध्यम से कर रहे हैं मदद। इसी के साथ उच्च शिक्षा के छात्र के लिए भी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के माध्यम से किए जाएंगे, जिसमें 175 छात्र के अभी तक आवेदन आए हैं और उनके लिए भी आने वाले दिनों में कॉलेज से बात की जाएगी और उनके प्रवेश निःशुल्क दिलाए जाएंगे।